हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन। और आपके पर्सन आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या इस समय पर फीलिंग्स हैं, देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी रीडिंग करूं तब आपको मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत अपलोड हो जाए। तो देख लेते हैं कि अभी जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर क्या चल रहा है। तो द मून की एनर्जीज़ है और इस समय पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर सैड एनर्जीज़ में ही दिख रहे हैं, क्योंकि द मून जो मून का कार्ड होता है, जो चंद्रमा होता है, वो कहीं ना कहीं इस समय जो एनर्जीज़ बता रहा है वो सैड उदासी की एनर्जीज़ बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भी पर्सन है मतलब इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है लाइक किसी का कंट्रोल। ठीक है, तो या तो किसी कंट्रोल है या फिर ये किसी के साथ में है या जो भी है इनके साथ में, क्योंकि इस समय मेरे को ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि झगड़े या फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कंट्रोल बहुत कर रहा है कोई इंसान और 24 आवर्स का कंट्रोल है। और अगर मतलब कहीं ये अपनी मर्ज़ी की करते हैं या अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो पर्सन जो भी है इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब झगड़ने लगता है या बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ आर्ग्यू होने लगती है। तो ये जो बर्डन है वो यहाँ पर आपके पर्सन को इस समय फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या उनकी वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मतलब बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है तो मिस कर रहे हैं आपको, और झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच में और उस झगड़े में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। झगड़ा या आर्ग्यू हो सकता है कि आपके बीच में कोई आर्ग्यू हो गई हो, या कभी कभी सिचुएशन क्या हो रही है कि मतलब ना आर्ग्यू ना झगड़ा लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, बोलना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर ना मेरे को ना यहाँ पर फियर दिख रहा है, इनकी एनर्जीज़ में एक फियर है। ऑब्वियसली यहाँ पर 100% इस पर्सन को फियर है। मतलब अब किस फियर मतलब किसी का भी फियर हो सकता है। अब जिसका बर्डन है उसका फियर हो, फैमिली का हो जो सपोर्ट तो नहीं कर रही है लेकिन उसका कहना है साफ साफ कि मुझे आप मतलब इनका पर्सन जो आपके मतलब जो पर्सन है वो पसंद नहीं है। तो फैमिली शायद आपको पसंद नहीं कर रही है या फैमिली का इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इनको लग रहा है कि आपसे बात करेंगे, इस रिलेशनशिप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली की मंजूरी तो है नहीं, तो इस रिश्ते में आगे होगा क्या। तो ये चुप करके तो बैठ गए हैं साइलेंट मोड पर, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और बिना आपके ना मतलब इनकी लाइफ एकदम सूनी सी दिख रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस एनर्जीज़ में दिख रही है। चलो और कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है तो अच्छी खासी मेरे को तो यहाँ पर स्ट्रेस नज़र आ रहा है। रात भर आपके पर्सन मेरे को लग रहा है कि सो नहीं पाते हैं, जागते रहते हैं। 5 ऑफ कप्स में है, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देखते हैं आपकी। इन्हें ना आपके साथ जो पिछला टाइम आपने और इन्होंने गुजारा था ना, जो मतलब आप लोग के साथ जो टाइम था ना आपका, वो टाइम इनको इस समय ना याद आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में है ना। तो आपकी कमी महसूस हो रही है। सब है इनके पास, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात हो रही है, लेकिन आप नहीं हो। अभी आप नहीं हो तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन्हें जो खुशी मिलती है ना, जो हैप्पी एनर्जीज मिलती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलती है। आप हो नहीं, आपसे बात हो नहीं रही है लगातार। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट में हो आप। ठीक है, और इस समय मतलब 5 ऑफ कप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और नींद नहीं आती है। 10 ऑफ सोर्ड्स में मना हो चुका है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ चुकी है, सपोर्ट है नहीं किसी का। तो बड़ा ही मतलब अंदर ही अंदर बड़ा परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। इनके साथ आपका रिश्ता कोई और दूसरी चीज़ एक चीज़ और भी है ना कि जब से आपका साथ इनका छूटा है ना,
तब से ना इनकी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी देखो 5 ऑफ बैंड्स, अब ये कोई इंसान कोई भी हो सकता है, ये पर्सन कोई नया पर्सन हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी में अचानक से आ गया, या कभी कभी ना मतलब खुद से ही फाइट करने लगते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हम खुद को ही बोलने लगते हैं कि जब कुछ चीज़ें थी क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटे हुए हैं, और 5 बैंड से ना तो झगड़े भी हो रहे हैं। तो मे बी इन्होंने आपके लिए, फैमिली अगर है ना तो फैमिली से इन्होंने आपके लिए बात तो की है, लेकिन फैमिली से बात करने के बाद इनका और फैमिली का झगड़ा हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जीज़ में कि इन्होंने आपके लिए बात की है थर्ड पार्टी से, कि मुझे बहुत हिम्मत करके बात की होगी क्योंकि फियर है ना। तो बहुत हिम्मत करके बात की होगी इन्होंने थर्ड पार्टी से कि मुझे अपने पर्सन के पास ही जाना है वापस, मुझे वो पसंद है या मुझे उसकी ज़िंदगी में, बिना उसकी मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। या आप थर्ड पर्सन से बोला है उन्होंने, फैमिली हो या कोई हो सकता है कोई नया पर्सन हो, कि मतलब मैंने उसको कमिटमेंट दिया था तो मैं उसके पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी आपके पर्सन हो। तो इस बात पर भी ना लड़ाई हुई है थर्ड पार्टी और फैमिली की, थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर फ्रेंड्स वगैरह है ना, तो फ्रेंड से ये इन्होंने बोला है फ्रेंड्स को कि मुझे तुम्हारी वजह से हम लोग अलग हो गए हैं, क्योंकि आज जो इस समय दिख रहा है ना, आपकी कमी इनको बहुत महसूस हो रही है, मतलब फीलिंग एलोन आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। तो जो ब्लॉक कांटेक्ट में इतने दिनों से जो आपकी बात नहीं हो रही है और लगातार सबसे बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ वेब भी ऐसा करा ना इन्होंने कि मतलब एकदम रूडली, जो आपको बुरा लगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ दिख रही है मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा आप खुद भी परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ क्या हो रही है। आई थिंक इन्होंने जो एनर्जीज़ आपकी दिख रही है कि आप तो मुझे शॉक्ड दिख रहे हो कि अचानक से इस इंसान को हो क्या गया। डेविल है आपकी एनर्जीज़ में, तो मतलब आप ना इस समय डेविल सिचुएशन फेस कर रहे हो। ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना आपके और आपके पर्सन के बीच में, उसमें ना डेविल आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करवाने वाला ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, और ये ना बहुत क्लेवर इंसान है ये जो भी है। और इसकी बातों में ना आपके पर्सन आ गए और आप लोगों को महसूस भी नहीं हुआ कि आप लोग के बीच में कब डिस्टर्बेंस हो गया। और अगर आप इस डेविल को नहीं जानते हो ना, तो ये आपके पर्सन को ना मतलब पीछे पीछे ना बहुत सारी ऐसी बातें करता है ना, जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड ना पूरी तरीके से बदल गया है, वो चेंज हो गया है, उसका माइंड सेट ही चेंज हो गया है। वो जैसे पहले था ना आपका रिश्ता, तो पहले वो कमिटमेंट भी दिया था उसने और आपको बोला भी था कि हाँ हम इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएंगे, और वो लेके जाता भी, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि पेस ऑफ वैंड्स है ना, तो आपके पर्सन को अगर मैं केवल आपके पर्सन की एनर्जीज देखूँ, सारे कार्ड्स को मैं अभी हाइड कर देती हूँ, सिर्फ मेरा फोकस इस पर है। तो ना ये कार्ड आपके आगे के फ्यूचर को बता रहा है कि मतलब आपका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जिसमें कभी भी मतलब आप ही समझ लीजिए आपके लव में कभी भी एंड नहीं, हमेशा मतलब आपका लव बढ़ता जा रहा था। मतलब जैसे डे बाई डे होते जा रहे थे ना, आपके रिलेशनशिप में एक मजबूती दिख रही थी। बट ये पर्सन ना इसकी बातों में आ गए आपके पर्सन, और अब तो मतलब पूरी तरीके से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ना, पूरी तरीके से एकदम 10 ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं, एकदम ख़राब हो गई स्थिति। अब ये ना छोड़कर चले तो गए हैं मूव ऑन करके, लेकिन आप खुद देखो इनकी लाइफ कितनी मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो रही है। और अब ये थर्ड पार्टी भी ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसका फियर भी है। और अब ना आपके पर्सन को लगता है कि मतलब बहुत दुखी सैड मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, है ना। और अब उनको लगता है कि मतलब उन्हें लौट आना चाहिए, बट यहाँ पर डेविल है तो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी डेफिनेटली। कांटेक्ट मेरे ख्याल में कॉल वगैरह भी रिसीव नहीं कर रहे होंगे, या मैसेज वगैरह जैसे आप कर रहे होंगे ना, तो मैसेज ये देख नहीं रहे होंगे, या अगर देख भी लेते होंगे ना तो रिप्लाई तो नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और सैड भी आज इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना आप लोग ने एक दूसरे के साथ बात नहीं की ढंग से,
जब भी बात होती है तो लड़ाइयाँ ही होती हैं, मतलब ऐसा हो गया है इंसान, पर्सन बिल्कुल चेंज हो गई है। जब भी बात होती है लड़ाइयाँ ही होती होंगी, तो मतलब दिल में हालांकि इनके फीलिंग्स नहीं है। अभी देखो, मान लीजिए अभी रिसेंटली भी आप लोग के बीच में कहा सुनी हुई है ना, तो देखो इनको नींद नहीं आ रही है, जग रहे हैं, मतलब बोल जाते हैं आपसे, बहुत रूडली बोल जाते हैं, बाद में फील करते हैं, बाद में इनको लगता है कि मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे क्या हो गया तो जो मैंने ऐसे बोल दिया उसको, कितना हर्ट हुआ होगा, तो ना खुद को भी हर्ट होता है। आपको दिल दुखा के ना खुद का भी दिल दुखता है, ये चीज़ दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर कैप्रिकॉन से डील कर रहे होगे आप, कैप्रिकॉन, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैंसर, एरीज एंड सैजिटेरियस, इनसे डील कर रहे होगे आप। तो कहीं ना कहीं डेविल बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट है डेविल की, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि आप लोगों के बीच में जो इतनी डिस्टेंस आ गया ना, उस डिस्टेंस में ना ये परेशान हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, नंबर इन्होंने ये तो चेंज कर दिया है या फिर नंबर ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, जिससे बात तो मेरे ख्याल में आपकी नहीं हो रही होगी। लेकिन ये लौट कर आएंगे, इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर है, क्योंकि लव बहुत है आपसे, ठीक है, इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स, या जो भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दें। सो देखते हैं आगे इनका एनर्जीज़ में रियूनियन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ये कितने चांसेस हैं इनके रियूनियन के। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है इनकी तरफ से, तो मतलब एक बहुत ज़्यादा ब्रेकअप में आप दोनों के ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो आपको हर्ट के साथ साथ खुद भी बहुत हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हर्ट की एनर्जीज इनकी खुद की भी आ रही है, मतलब ये खुद बहुत स्ट्रेस में है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप लोग की रिसेंटली भी हो सकता है कि झगड़ा हो गया हो, और उसके बाद बोल के आपसे रूडली, और अब खुद को लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मुझे इतना इस तरीके से वेव नहीं करना चाहिए, तो खुद को बहुत हर्ट हो रहा है। तो ये मतलब अंदर से फीलिंग बैड आ रही है, और इनको लग रहा है कि हाँ हमारे रिश्ते के बारे में खुद मतलब मुझे ही सोचना चाहिए, ये चीज़ इनको फील हो रही है। और बात भी सही है, अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप ही को सोचना चाहिए। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगी ना रिश्ता, तो फिर ये है। तो देखो यहाँ पर जो कार्ड आया वो यहाँ पर ये कह भी रहा है, इनकी एनर्जीज आ रही है, प्रॉपर इनकी एनर्जीज है कि मतलब जो इश्यूज़ है ना, क्योंकि आप लोग के बीच में जो आर्ग्यू होती है या कोई भी डिस्टर्बेंस होता है ना, तो वो आपके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं होता है, वो होता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से है, चाहे फैमिली की वजह से हो, क्योंकि इनका ध्यान अभी ना, मतलब आप ये समझ लीजिए इनका माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हालांकि जो फीलिंग्स आ रही हैं जितनी भी मैं देख रही हूँ, फीलिंग्स में इनके अभी भी आपको लेकर लव है, और इनको बहुत पछतावा भी होता है कि इन्होंने मतलब ऐसा स्टेप लिया क्यों, जल्दबाजी में क्यों ऐसा रिश्ता क्यों तोड़ दिया, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये स्टेप से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है। तो मतलब जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आप खुद ख़त्म करना चाहते हैं, और परेशान हैं, उदास बहुत हैं। बार बार मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, आज के दिन में ना आपके पर्सन बहुत आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, मतलब मैं ये देख रही हूँ उन्हें बड़ा ही गिल्ट हो रहा है आपका साथ छोड़ने का, या तो ये चीज़ें बहुत मतलब अभी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब आ रही है आपके पर्सन की, बहुत मिस कर रहे हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने उनकी वजह से आप हर्ट हो गए। और कहीं ना कहीं जो मेरे को ना बार बार मेरी नज़र इस कार्ड पर जा रही है, इतने कार्ड रखे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये कार्ड कह रहा है कि मैम मेरे पर्सन को मैसेज दे दो कि मैंने उसका जितना भी दिल दुखाया है ना, या मैंने जितने भी दिल दुखाए हैं वो उसकी वजह से मेरा भी दुख रहा है। तो दूरियों में ना बहुत स्ट्रेस में है आपके पर्सन डेफिनेटली। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। बड़ी सैड एनर्जीज है आज की, तो आई डोंट नो किसके पर्सन है, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं भी। सो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, नंबर जो है वो मेरा वीडियो पर मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। अभी भी ना मेरा ध्यान इसी कार्ड पर जा रहा है, बहुत हर्ट हो रहे हैं ये। टेक केयर।